साथ में मैम, बहुत अच्छे से बता रही हैं। जी जय आरसीएम सभी बहनों को। मैं लक्ष्मी चौधरी भोपाल से हूँ। जैसे मैडम ने कहा कि एक प्रोडक्ट की जानकारी देना, मैं आज प्रोडक्ट की जानकारी बताती हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच एक हल्दी, जो हमारे आरसीएम की हल्दी है और बाजार की हल्दी है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो जो बाजार की हल्दी है उसमें चमक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लेड क्रोमेट मिला देते हैं, जिसमें उसमें चमक आ जाती है। और लेड क्रोमेट बहुत विषैला तत्व होता है, और ये एक पॉइजन है जो धीरे धीरे काम करता है। और लेड क्रोमेट के कारण महिलाओं का गर्भपात हो जाता है तथा कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। हल्दी के भीतर जो करक्यूमिन औषधि तत्व होता है, मार्केट के व्यापारी बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उसको निकाल देते हैं और बाहरी भाग को पीसकर हल्दी बना देते हैं, और हम और आप ग्राहक बन के उस हल्दी का उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक। लेकिन जो हमारे आरसीएम की हल्दी है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध हल्दी होती है, उसमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता है, और जो करक्यूमिन तत्व है, औषधि तत्व है, उसको साथ में मिलाकर पीसा जाता है। इसलिए हमारी हल्दी में कोई नुकसानदायक ये कैंसर या गर्भपात वगैरह कुछ नहीं होता। तो हमारी जो आरसीएम की हल्दी है बहुत ही अच्छी हल्दी है, और ये कम लगती है, थोड़ी डालो तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारे जो आरसीएम की हल्दी है बहुत ही अच्छी है, और उसका बहुत स्वाद अच्छा रहता है। और आप बात करते हैं कि उसकी जो बाजार की हल्दी है उसकी बात करते हैं, और जो हमारे आरसीएम की हल्दी है उसका क्या रेट है। तो बाजार की जो हल्दी है, एवरेस्ट कंपनी से मैं तुलना करके बताती हूँ, 200 ग्राम है 56 रुपए, और जो हमारे आरसीएम की है वो 53 रुपए की है, लेकिन हमें जय आरसीएम बोल देते हैं, वो हमको 52 रुपए की पड़ जाती है, और उसमें पीवी मिलता है। अब जब हम बाजार से हल्दी खरीदते हैं, तो हल्दी क्या कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो हमें कोई उसमें डीपी, कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता है। अगर उसमें 52 रुपए 51 रुपए है तो हमको बाजार में उतना ही देना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे आरसीएम में हम लोग को डीपी और बीवी, जिसके चलते हम लोग को जो पे आउट बताते हैं मैडम लोग, वो हमको बिजनेस पैसा हमको मिलता है, जो हमारे अकाउंट में आता है। तो हमारे आरसीएम में हमें सामान खरीदना चाहिए, और हमारे सामान जो स्वदेशी सामान होता है, हमारे आरसीएम में पक्का बिल मिलता है। हमारा आरसीएम में शुद्धता की 100% गारंटी रहती है। बाजार में कोई गारंटी नहीं रहती, कोई उसमें पैसा नहीं मिलता है, और उसमें टैक्स की चोरी होती है, और हमारे यहाँ आरसीएम में कोई टैक्स की चोरी नहीं होती है। मैं आप लोगों को एक हल्दी का वो बताना चाहूंगी। देखिए, एक दिन मैं बाजार गई थी, है ना, मैं हकीकत बात बता रही हूँ। तो वहां पर एक बोरी में हल्दी रखी हुई थी। किराने की दुकान पे आप लोग भी जब कभी जाते होंगे तो बाहर सामान रखा रहता है, जिसके ऊपर बहुत सारी डस्ट जमती है। तो मैं भी ऐसे ही चली गई कुछ सामान के लिए, तो मैंने वहां पर देखा एक बोरी में हल्दी रखी हुई। मैंने पहले उनसे रेट पूछा, बहुत रेट लगा मेरे, तो मैं सोची कि शायद हमारे आरसीएम में महंगा होगा। लेकिन जैसे ही मैं बाजार से घर आई, वो तुरंत मैंने अपना ऐप खोला, और तुरंत मैंने अपनी हल्दी की जानकारी उसमें अपने ऐप में देखी, और मैंने तुरंत अपने सर को बताया कि देखो बाजार वाले कितना ठगते हैं। तो मैंने उस बाजार किराने की दुकान पे उस भैया से बोला कि भैया क्या मेरे को एक हल्दी का टुकड़ा देंगे। तो वो उनका जवाब सुनिए क्या था। उन्होंने कहा नहीं मैडम आप खरीद लीजिए, कितनी तौल दें। मैंने कहा नहीं भैया मेरे को एक टुकड़ा। बाजार गई कुछ सामान लेने, तो वहां पर जो बाहर किराने की दुकान में बोरियों में भर के सामान रखते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया, तो मैं उस दुकानदार भैया से बोली कि भैया मेरे को थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे को साफ मना किया, बोले मैडम आप हल्दी खरीद लीजिए, कितना तौल। मैंने कहा नहीं भैया मुझे हल्दी नहीं चाहिए। अब जब मैंने उनसे रेट की बात करी तो उन्होंने मुझे रेट बताया, वो रेट मुझे याद था। मैं घर आई, मैंने तुरंत अपना आरसीएम का ऐप खोला और उसमें देखा। फिर मैंने घर आके अपना हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस चीज पे बात करने लगे कि देखिए बाजार में कितने महंगा है और हमारा आरसीएम का सामान कितना सस्ता। उसके बाद लोग बोलते हैं कि नहीं आरसीएम का सामान महंगा है। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से लोगों को बताएं कि हमारा आरसीएम का सामान सस्ता है, लेकिन हमें उनके बीच में जब हमें बताना है कि हमारा आरसीएम का सामान सस्ता है, तो हमें जैसे मैडम अभी ईना साबुन की प्रोडक्ट की बता रही थी, सीमा चौधरी मैडम ने बताया था कि इतना सा बोलने से
कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर हम अपने प्रोडक्ट आरसीएम के और बाजार के प्रोडक्ट से हम तुलना करके बताते हैं तो हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैं हल्दी का टुकड़ा बड़ी मुश्किल में उस दुकानदार भैया ने मुझे दिया, और जैसे ही उनने दिया तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये हल्दी का टुकड़ा मेरे घर में नहीं बना, ये बाजार से ही मैं लाई हूँ, और ये पूरा पोला है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये जो इस तरह की हल्दी है, इसको पीसी जाती है बाजार में। जो हम बोलते हैं ना कि हमारी जो आरसीएम की हल्दी है उसमें करक्यूमिन औषधि तत्व मिलाया गया, तो इसका जो करक्यूमिन तत्व है वो बाजार के लोग निकाल लेते हैं मशीनों के द्वारा, और उसका जैसे वो इस तरह से इस चीज का जो करक्यूमिन औषधि तत्व को निकालती हैं और वो महंगे रेट में उनको बेच देती हैं। तो ये चीज जो हमको मिलती है, ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इनसे कैंसर के बीमारी होती है, और कभी कभी महिलाओं का गर्भपात भी हो जाता है। तो बहनों, कहने का मतलब ये है कि हम अपने आरसीएम की हल्दी का, आरसीएम के हमारे हर प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो हमारे जो आरसीएम के हम प्रोडक्ट खाते हैं तो हमको उससे पैसा भी मिलता है, हमारा परिवार स्वस्थ रहता है। तो हमें अपने आरसीएम का ही सामान लेना चाहिए और खाना चाहिए, और आस पड़ोस के रिश्तेदारों को सभी को बताना चाहिए कि ये हल्दी इस तरह की हमारे शरीर को धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करती है। तो ये इस तरह की हल्दी का मैंने आपको जानकारी दी, और आप लोगों ने सबने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अर्चना मैडम ने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय आरसीएम, जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी क्लैपिंग पहले तो मैम के लिए। और छोड़ेगा कोई इसमें करक्यूमिन, और वो जो हल्दी की गांठ में होता है वो बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया या दिखाया, आपको दिखाया हल्दी का टुकड़ा वो बीच में से खोखला है, यानी कि उसका करक्यूमिन निकाल लिया गया है। तो बहुत बहुत थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रूफ करके दिखाती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है और कितना शुद्ध है। तो बहुत बहुत थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आज जितनी भी लेडीज यहाँ सुन रही होंगी, हल्दी की तो उन्हें पूरी नॉलेज हो गई होगी। मैम ने आज उनको हल्दी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से बता दिया है। अब वो अपनी हल्दी को बहुत अच्छे से सेल कर पाएंगी और बता पाएंगी। और इससे देखो, जब आप किसी को बता रही हैं तो इसका मोटिव ये नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है या आपका प्रोडक्ट, वो तो हो रहा है, लेकिन सामने वाले को आप एक अच्छी चीज दे रही हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज उनको दे रही हैं, यानी कि उनका आप भला कर रही हैं, एक भलाई का काम कर रही है। उसमें सामने वाला ले ना ले वो उसकी मर्जी है, लेकिन आपको बताना है सामने वाले को, वो बाजार में से जो आ रहा है उससे आपको उससे बचाना है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका मैम, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। लक्ष्मी